एक सुरक्षित छिपने का स्थान। यशायाह 32 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। इसमें कुछ बातें हैं जो आपकी आध्यात्मिक में जुड़ता है। आध्यात्मिक चीजों में आप कैसे छिपोगे। यशायाह 32:32 देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ओके, अद्भुत है ये वचन। धर्म का राजा, हुकूमत, कौन राजकुमार। आगे क्या कहता पहला वचन। कोई राजा धर्म से राज्य करेगा फिर और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। धर्म परमेश्वर ना, और वो राजकुमार हम सब लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उसका राज्य स्थापित करेगा तो हम सब उस राज्य के राजकुमार होंगे। सोचिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर पापी इंसान को धर्मी बनाता, नया जीवन देता, नई पोशाक देता, नई व्यवस्था देता और नई राज्य के लिए तैयार करता। एक अलग है ना एकदम। हम लोग यहाँ पर जलन, ईर्षा, धन दौलत, नौकरी, दर्द, परेशानी, दुख, चिंताएं, कई सारे ऐसी चीजों से होकर गुजरते हैं। बट परमेश्वर इन सब चीजों से आपको आजाद देगा और एक ऐसी राज्य में आपको ले जाएगा जहां पर धर्म से कार्य होगा। अद्भुत है ना। एक वैसा सुरक्षित जगह आपको इन सब चिंताओं से, परेशानियों से, दर्द से, बीमारियों से, शत्रुओं से, अंधकार से, शैतान की हर एक बंधनों से आजाद करके आपको एक ऐसी सुरक्षित जगह लेकर जाना चाहता जो पानी की बौछार तक नहीं आएगा। अद्भुत है ना। कितना अच्छा ना। मैंने अब शेयर किया था नहीं क्या होएगा तो फिर वापस नहीं करेगा। याद है मैंने किया था, आई थिंक, मुझे लग रहा। एनीवे, पहला एक मनुष्य वह पहला तीमुथियुस का 2:5 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2:5। क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस नहीं है। लोग आज बहुत तरह तरह की चीजें करते हैं। आज मैं कहीं पर भी हॉल देखने जाता हूँ, पूछता हूँ क्रिसमस के लिए, तो बोलते दारू होगा, मीट होगा। नहीं, ये नहीं है। कितना लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा हुआ ना। तो क्रिसमस एक शांति और प्रेम और उद्धार का प्रतीक है। क्रिसमस मौज मस्ती करने का नहीं। क्रिसमस हमें आत्मा को जीतने का। परमेश्वर अपने बेटे को इस धरती पर भेजा और वो हमें नया जीवन देने आया। पढ़िए पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। ओके, मनुष्य मसीह यीशु है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उद्धार, शांति, प्रेम, प्रकाश दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग आज प्रकाश की बातें करेंगे, लोग आज उद्धार की बातें करेंगे, लोग आज शांति की बातें करेंगे, लोग आज प्रेम की बातें करेंगे, पर उनका जीवन से आपको पता चलेगा वो नहीं है जो वो बातें कर रहे हैं ना। पर प्रभु यीशु मसीह वो चीजें दिखाया। उसने प्रेम किया, प्रैक्टिकली में प्रेम को भी दर्शाया ना। अभी सोचिए कैसे ना सुरक्षित नहीं है। हम लोग कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, पर यीशु मसीह एक ही मनुष्य है जो आपको मुझे सुरक्षित रख सकता है। कोई भी मनुष्य आज बोलते ना कि आज अगर समाज के बारे में सोचे, भौतिक चीजों के बारे में सोचे ना, तो कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीज बोई गई है और वह है यीशु मसीह जो मनुष्य है। 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। ये यीशु अगर नहीं है
तो आपका छिपने का स्थान टूटा हुआ है। समझ रहे हैं? तो मतलब जब दुश्मन आएगा तो देख लेगा आपको, आपको छुपने का स्थान देख लेगा, ढूंढ लेगा, क्योंकि आप यीशु नहीं है। दूसरा, छिपने का स्थान, भजन संहिता 32 और वचन 7, पापी का शरण स्थान। ये है पापी का शरण स्थान। अगर कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया, कोई चीज हो गया, तो शरण स्थान में भाग जाते थे। पुराने नियम में एक था जो शरण स्थान में जाकर छिप जाते थे, न्याय के तक। ओके, पढ़िए भजन संहिता 32 और वचन 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। ओके, तू मेरा शरण स्थान है, छिपने का स्थान है। मेरे संकट के समय, मेरे गलतियों के समय, मेरे प्रॉब्लम में, मेरे कमजोरी में, मेरे सताव में, ऐसे हर एक परिस्थिति में यही एक जगह है जो मैं तेरे पास आ सकता और मैं छुप सकता। गलती भी अगर किया हूं तो मैं परमेश्वर के पास आकर छुप सकता, माफी मांगो तुरंत ना। ये दाऊद जब बता रहा, दाऊद लिख रहा, बहुत बड़ा एक गलत ये करने के बाद वो लिखता है ये बात। परमेश्वर आपको बोलता ना, पापी का शरण स्थान। आप संकट में हो, आप बीमार में हो, आप कमजोर हो, आप कई बार कई सारी चीजों में गुजर रहे हो, ऐसे समय पर परमेश्वर आपको शरण देता है ना। नेक्स्ट, भजन संहिता 61 वचन 4, आश्रम, एक आश्रम की तरह। आश्रम, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। ओके, ये विश्वास की सुरक्षा। आप जो विश्वास करते हो, आप जो भरोसा रखते हो, वो आपकी ये सुरक्षा। 61 और वचन 4, विश्वास की सुरक्षा। आश्रम, परमेश्वर आश्रम है ना, और आपका विश्वास वहां पर सुरक्षित है, आपका भरोसा वहां पर सुरक्षित है। किसी पर भी आप भरोसा करोगे शायद मुश्किल है। चांद पर भरोसा करोगे, चांद एक दिन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की राज्य में चांद और सूरज नहीं रहेंगे, तारे नहीं रहेंगे। सोचिए, अगर पाताल के नीचे जाऊं तो परमेश्वर ये पाताल को भी चेंज करेगा, आसमान को हिलाया जाएगा ना। मैं कहाँ छिपने का स्थान बना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ना कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए निवास स्थान कहाँ बनाओगे। सोचिए थोड़ी समय के लिए। परमेश्वर आश्रम, आश्रम क्या होता? कोई भी अगर भटका हुआ और परदेसी, ठुकराया गया, अनाथ, विधवाएं, बुजुर्ग आश्रम में आश्रय लेने के लिए आते हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है, समझ रहे हैं? परमेश्वर भी वैसा ही है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों। ओके, नदियां, यूहन्ना 3:31, ये प्राण की ताजगी के लिए नदियां भी छिपने का स्थान हमारे लिए। पढ़िए 7 यूहन्ना 7 और 31 वचन। 7 का 31, सॉरी। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। 31 पढ़ा, 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ओके, ये जो 31 से लेकर 37 तक ये प्राण की ताजगी के बारे में बात कर। आपकी प्राण ना, नदियां का मतलब है आपकी प्राण, आपके अंदर जो
प्राण आपकी कहाँ रहता है? लहू में। लहू में। आपकी लहू तरोताजा रहेगा जब आप परमेश्वर में आश्रय लेते हैं, परमेश्वर की जल पीते हैं रोज ना। छाया, छाया नदी की बौछार आप तक नहीं पहुंचेगा ना। ये प्राण की ताजगी के बारे में बात करता। दूसरा छाया, श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय वचन 3 पढ़िए। ये विश्वासी की प्रसन्नता के लिए बात करता है। एक बिलीवर ना, उसकी जॉय, आनंद के लिए। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जंगली ना जवानी क्या लिखा है? जवानों के बीच में है। हाँ, सब इनको। खुले नहीं पढ़ दिए। जैसे सेब का एक वृक्ष, मिनट खुलने दो थोड़ा। श्रेष्ठ गीत पहुंचे। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानी के बीच में मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। ओके, तो ये आपका एक विश्वासी के आनंद के बारे में बात करते हैं। छाया, उसकी छाया में ना, विश्वासी के आनंद के बारे में बात करते हैं। आनंदमय जीवन, विश्वासी का आनंद हमेशा रहता। आखिरी में धार्मिकता का वस्त्र, और ये दोषी के लिए जरूरी। यशायाह 61 और वचन 16। यशायाह 61 और वचन 16। कई बार आप बहुत सारी चीजों से प्रेम रखते हैं ना, जैसे कि कुत्ता हो गया, सांप हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, बकरे हो गया, बिल्ली हो गया। लोग प्यार करते हैं इन सब चीजों से ना। नहीं है 61 का 16 नहीं 6 है जी। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। एक वचन। और तुम जाति-जाति की धर्म संपत्ति। एक, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने वो के वचन लिए। किधर है जो? हाँ 10 धार्मिकता के वस्त्र के बारे में बात करता है। है कोई? कहाँ पर है बेटा? 61 का 10 पढ़ो। 10 पर। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की हाँ 10। चद्दर ऐसे ओढ़ा दी, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यस, ये है। ओके, एक धार्मिकता का वस्त्र। तो एक दोषी इंसान को परमेश्वर एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाता। जैसा एक जवान लड़की है, जब दुल्हन बनता है तो दुल्हन की वस्त्र पहनना पड़ता है उसको। अगर ऐसा वैसा वस्त्र पहनेगा तो उसको कोई दुल्हन में गिनती नहीं करेगा। एक दूल्हा का वस्त्र पहनना पड़ेगा, तभी वो दूल्हा कहलाएगा। करे देखेंगे शादी में दूल्हा दुल्हन अलग है सबसे। अगर वो भी नॉर्मल कपड़ा पहनेगा तो लोग मेहमान आएगा तो दूल्हा दुल्हन है किधर, ढूंढते रहेंगे ना। तो परमेश्वर का भी धार्मिकता का वस्त्र उन लोगों के लिए है जो लोग दोषी है, उनके लिए। अगर वो लोग मन फिराए, परमेश्वर पे अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह को माने कि ये मेरा बचाने वाला, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा शरण स्थान है और मेरा बौछार से, दुश्मनों से, पापों से, मृत्यु से मुझे छुड़ाएगा, तो वो जरूर उद्धार पाएगा और उसे धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा। हमें